वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH डे 5। खुशामदीद आप सबको जिन्होंने हमारे साथ चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। सबसे ग्रेटर न्यूज़ आपको सुनाती जाऊं कि आज की वीडियो टेप में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ग्रेटर रेवलेशन। जो रेवलेशन ये है कि आप why I'm saying that you have to be the doer of the word। मैं क्यों कह रही हूँ कि कलाम को करने वाले बनो। अब मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे को नज़र में रखते हुए ये बात जानती हूँ कि जब आपको बोला जाता है कि कलाम को सुनना इनफ नहीं है बल्कि कलाम को करना ज़रूरी है, वहाँ पर ही हमें डिस्करेज कर दिया जाता है कि हमने कलाम को सुनना नहीं है बल्कि हमें कलाम को प्रैक्टिकल यानी कि अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। अब क्या होता है, हम समझते हैं सुनना अफेक्ट नहीं करेगा, हम सुनने के हाथों से भी जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अब बहुत सारे लोगों की ये थियोलॉजी है या उनकी थिंकिंग है या उनकी डॉक्ट्राइन है ये कि वो कभी कभी खुदा का कलाम सुनना इसलिए शुरू नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हमने खुदा का कलाम सुनना शुरू कर दिया तो वो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, और क्योंकि अगर हमें करना पड़ेगा तो अभी हम बहुत ज़्यादा गुनाह में हैं। लाइक अभी हम शराब पीते हैं तो इसलिए हम खुदा का कलाम नहीं सुनते, अभी हम शराब नहीं छोड़ सकते इसलिए हम खुदा का कलाम नहीं सुनना शुरू करते, अभी हम झूठ बोलते हैं इसलिए हम खुदा का कलाम सुनना शुरू नहीं कर सकते, अभी हम चोरी करते हैं इसलिए हम खुदा का कलाम नहीं सुन सकते, अभी हम अपने बॉस को लूट रहे हैं इसलिए हम खुदा का कलाम सुनना शुरू नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं खुदा का कलाम इसलिए नहीं सुन रहा या सुन रही क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी गुनाहगार जिंदगी गुजार रहा हूं। अब इस वजह से आप नहीं सुन रहे क्योंकि आप वर्ड को प्रैक्टिकल शक्ल अपनी जिंदगी में नहीं दे सकते, और मेजॉरिटी लोग खुदा के करीब आने के बजाय खुदा से कोसों मील दूर जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा मकसद यही है, आपको ये रियलाइज कराना कि आपको खुदा के लिए कुछ नहीं करना है और आपको कोई नए सेट ऑफ रूल्स मैं नहीं देने वाली। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी करने के लिए। मैंने आपको बोला इन 3 महीनों में मैं आपको इस्टेब्लिश करने वाली हूँ इस चीज में कि आपने फाइट करनी है गुड फाइट ऑफ फेथ। और कौन सी फाइट है? यूजुअली जब हम ये वर्ड्स भी पढ़ते हैं फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ तो हम समझते हैं अब हमने शैतान को मारना है। नहीं, आपने शैतान को नहीं मारना। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ का मतलब यह है कि यू हैव टू फाइट किस चीज के लिए? आपको ईमान की अच्छी कुश्ती इस बात की लड़नी है कि जो कुछ खुदा बाप आपको दे चुका है, जो कुछ खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है, आपने ये फाइट करनी है कि आपने उस पर मुसलसल यकीन करना है कि वो मुझे मिल चुका है। ये आपकी फाइट। और हम क्या समझते हैं फाइट? हम कभी कभी इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अक्सर मैं लोगों के लिए प्रेयर्स कर रही होती हूँ और मुझे कहते हैं हमारी हीलिंग के लिए दुआ कर दो, हमारे फाइनेंसेस के लिए दुआ कर दो, हमारे इसके लिए दुआ कर दो, हमारे उस काम के लिए दुआ कर दो। अब लोग क्या करते हैं, लोग मुझे चाहते हैं कि मैं उनके लिए दुआ कर दूं लेकिन वो खुद खुदा का कलाम नहीं सुन रहे थे। मेरी 1 टाइम की प्रेयर से, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा नहीं है कि प्रेयर करवाओ किसी से और तुम्हारा फेथ पैदा होगा। क्या ये वर्स आपको बाइबल में मिली है? अगर आपको बाइबल में नहीं मिली है तो मुझे भी नहीं मिली है कि सेरिश से दुआ करवाओ फोन पे और तुम्हारा ईमान डेवलप होगा। नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से। अब आप मुझे 1 टाइम प्रेयर करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, लेकिन वो प्रेयर आपका फेथ बिल्कुल डेवलप नहीं करने वाली। फेथ आपका एक ही चीज से आना है, वो कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। जो गॉस्पेल ऑफ जीसस है वो आपका फेथ डेवलप करेगी। आपको पता है जो इब्रानियों खत में लिखा है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ फेथ, जीसस। यीशु मसीह हमारा ऑथर और फिनिशर ऑफ फेथ है। जब भी बात फेथ की आएगी, जब बात वर्क्स की आएगी तो वहां पर जीसस नहीं आता है, लेकिन जब बात फेथ की आएगी तो जीसस आएगा। मैं फिर रिपीट करूंगी कि वहां पे लिखा है, हिब्रूज के लेटर में लिखा है, और मैं वीडियो में जरूर मेंशन करूंगी स्क्रिप्चर ताकि आप खोल कर पढ़ें।
जो स्क्रिप्चर मैं अपने इस साइट पे मेंशन करती हूँ उसको आपने ज़रूर खोल के पढ़ना है, और जो स्क्रिप्चर्स यहाँ पर मेंशन करती हूँ उनको आपने कॉन्स्टेंटली क्या करना है, उनको आपने रीड करना है, उन पर आपने मेडिटेट करना है पूरा दिन। अब बताती चलूँ आपको, गौर कीजिए, वहां पर लिखा है कि ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आर फेथ, जो आर है ना ये इटैलिसाइज्ड है, यानी कि ये ऐड हुआ है ताकि लोगों को समझ आ सके। ये ओरिजिनल ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, आर का वर्ड, OUR वर्ड, ये इटैलिसाइज्ड है। आप अपनी बाइबल को खोल के चेक कर सकते हैं। मैं बहुत पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मैक्सिमम उर्दू में बात कर सकूं और इंग्लिश के जो अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल ना करूं, ताकि हर तरह की आवाम जो इस वक्त बैठी है वो मुझे सुन सके। आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है हमारे चैनल पे आने के लिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग हार्ट होना चाहिए, जहां पर आप डिसाइड करें कि मुझे खुदा की आवाज़ को सुनना है। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इब्रानियों 12 में लिखा है, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। अब जब क्राइस्ट की बात की जा रही है तो फेथ की बात की जा रही है। इमेजिन कीजिए, वो कह रहा है फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, वर्ड ऑफ गॉड। आपका फेथ सिर्फ जब आप गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट सुनेंगे सिर्फ तब आएगा। अगर आप गॉस्पेल ऑफ वर्क्स, जो कि कोई गॉस्पेल है भी नहीं क्योंकि वर्क्स तो लॉ की तरफ ले जाते हैं, अगर आप वो सुन रहे हैं तो आपका फेथ नहीं आएगा। मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 10 बाब और हम पढ़ते हैं उसकी 14, 15, 16 और 17 आयात। जी, तो आपने अगर मेरे साथ निकाल लिया है रोमियो उसका 10 बाब उसकी 14, 15, 16 और 17 आयत, ये अमेजिंगली आपके माइंड को आज ओपन करने वाली है। आज का प्रोग्राम जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है। सीरियसली मैं कम रेवलेशन के साथ आई थी, लेकिन द मोमेंट मैंने ऑफ स्क्रीन ये स्क्रिप्चर पढ़ा तो मैं अमेज्ड होगी। मैंने कहा यार ये तो अमेजिंग रेवलेशन और मुझे लोगों के साथ क्विकली जाके इसको शेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है कि मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, मैं 14 आयत से पढ़ रही हूँ, जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें। क्या अमेजिंग बात कर दी उसने कहा आप दुआ नहीं करेंगे जिस पर आप ईमान नहीं लेकर आए। इसका मतलब है कि अगर आप बहुत दुआएं करते हैं और आपका पहले ईमान डेवलप नहीं हुआ तो आपकी वो सारी वेन दुआएं हैं। क्योंकि उसने कहा मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कॉल ऑन हिम, उसको क्यों पुकारेंगे, उसको क्यों रीच आउट करने की कोशिश करेंगे जिस पर वो ईमान नहीं लाए हैं। अब पहला काम, अगर आपको बहुत ज्यादा वर्ड का डूअर बनने का शौक है तो पहला काम तो ये करें कि फेथ कमिथ बाय हियरिंग, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप ईमान पैदा करने के लिए सुनना शुरू करेंगे खुदा के कलाम को। ईमान कभी भी दुआओं से नहीं आएगा, ईमान कभी भी खिदमत से नहीं आएगा। और बताती चलूं, ईमान मौजज़ों को देखकर भी नहीं आता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इवन खुदावन यीशु मसीह भी बहुत से मौजज़े ना कर सका उनकी बेइतिकादी के सबब से। गौर कीजिए, अगर खुदावन यीशु मसीह लिमिटेड हो सकता है, स्क्रिप्चर ऐड किया जाएगा, बेफिक्र रहें। लेकिन वो स्क्रिप्चर अगर मैं ऐड कर रही हूँ वो सिर्फ आपकी मदद के लिए कर रही हूँ, ताकि आप अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी में वो स्क्रिप्चर खोलें। ये 15 मिनट्स का या 12 मिनट्स का फुल सर्मन है। अब उसने क्या कहा, इवन यीशु मसीह भी बहुत से मौजज़े ना दिखा सका उनकी बेइतिकादी की सबब से। हम समझते हैं मौजज़ा देखेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारा फेथ डेवलप होगा। मैंने लोगों को देखा है जो गो टू यूट्यूब और वो सुपर नेचुरल शोज देख रहे होते हैं, वो मिरेकल्स देख रहे होते हैं, और वो मिरेकल्स आपको क्या करेंगे, वो आपको मजीद कंडेमिनेशन में डाल देते हैं। कैसे? वो समझते हैं कि पता नहीं इस शख्स ने उस वक्त खुदा के साथ ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा कौन सा काम किया, खुदा को उसकी कौन सी बात पसंद आई तो खुदा ने इसके लिए कर दिया। अक्सर लोग मुझे कॉल करके कहते हैं हमारा ये मौजूद है, खुदा को पता नहीं हमारी कौन सी नेकी पसंद आ गई।
मेरे अजीजों, गौर कीजिए कि आप जुमला क्या बोल रहे हैं। खुदा को मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई कि उसने मेरी जिंदगी में काम कर दिया। खुदा को अगर आप इतने नेक लगते तो उसको अपना बेटा खुदा यीशु मसीह भेजने की जरूरत ना पड़ती। कोई नेक नहीं, कोई एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। अमेजिंग। तो कोई भी उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकता जहां पे वो कहे आई एम द वन, मेरे यहाँ पे कुछ स्टार्स हैं, या यहाँ पे स्टार्स जो होते हैं आर्मी के रैंक्स होते हैं, यहाँ पे कोई स्टार्स नहीं है। आप रास्तबाज हैं खुदा यीशु मसीह के वसीला से, अपने कामों के सबब से नहीं। गलतियों के खत उसके 3 बाप में लिखा है, लेकिन आज के शो में सब कंप्लीट तो नहीं कर सकते, इसलिए एपिसोड्स में ब्रेक कर दिया है। पढ़ते हैं। कहता है मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें। जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे वो दुआ नहीं कर सकते। तभी मेरे अजीजों, आपके बच्चे और आप और बहुत सारे लोग दुआ डेली बेसिस पे इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उस पर ईमान नहीं लाए हैं। अगर आप उस पर ईमान लेकर आए होते तो मुझे आपको मैसेज करके याद नहीं कराना पड़ेगा कि आज आप खुदा के साथ बैठे हैं, क्या आपने उसकी प्रेजेंस को एंजॉय किया है, या आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं। अगर आप किसी प्रीचर को सुन ही नहीं रहे तो आप ईमान कैसे लेकर आएंगे। और मैं कौन से प्रीचर को सुनने को कहूंगी। मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रही हूं, मैं अपनी टीचिंग की प्रमोशन इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो प्रीच कर रही हूं वो टोटली ग्रेस का कलाम है, बेस्ड ऑन फजल, बेस्ड ऑन ग्रेस, फजल के कलाम पर। और फजल का कलाम गुड टाइडिंग्स हैं, जहां पर आप अपने वर्क से निकल के द ऑथर एंड द फिनिशर, ईमान के बानी पर आपका फोकस सेट कर रही हूं। आगे चलते हैं। कहते हैं और बगैर मुनादी करने के क्यों कर सुने। अगर आप कोई प्रीचर खड़ा ही नहीं हो रहा और वो फेथ प्रीच ही नहीं कर रहा और वो अंजील सुना ही नहीं रहा तो आप कैसे ईमान लाएंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूं कि मैं खड़ी हुई हूं कि आपको ईमान सिखाऊं, लेकिन क्या आप अपना रोल प्ले करें। और वो रोल क्या है। ईमान सुनने से पैदा होता है। क्या आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। मैं भी जेम्स 1:23-24 क्लियर करूंगी, मुझे याद है, मैंने वादा किया बस की रेवलेशन देने का। अब आगे चलते हैं। कहते हैं और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुनेंगे। ऐसा मत समझें कि आप अपने कमरे में जाएंगे और आप खुद ही दो। मैं भी अपने फेथ को डेवलप करने के लिए किसी न किसी को सुनती हूँ, और कभी कभी अपने ही सर्मन्स को सुनती हूँ, ब्रदर शाहान इमदाद को सुनती हूँ, ताकि मेरा फेथ क्या हो, मेरा फेथ डेवलप हो। तो आप भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट कहता है चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। वो कह रहे हैं उस मुनाद को, उस प्रीचर को आपने एक्सेप्ट करना है जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देता है। आमीन। उसकी नहीं जो आपको कह रहा है ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि अगर आप ये वो और ये कर सकते तो आप बार बार मिजरेबली फेल ना होते। ये अंजील प्रीच करते हुए मैं ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि आप भी हो रहे होंगे। टू गुड टू बी ट्रू, इतनी अच्छी है कि यकीन नहीं आता कि अंजील पर यकीन करना कि खुदा ने इतना अच्छा किया हमारे साथ, इसके लिए भी टाइम लगेगा। क्या कहते हैं क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। जो अच्छी गॉस्पेल अच्छी चीजों से भरी है। और हम कौन सी गॉस्पेल सुनेंगे। अनमिक्स्ड गॉस्पेल, ऐसी नहीं वर्क्स प्लस जीसस। हम ऐसी गॉस्पेल को प्रमोट नहीं करेंगे। हम ऐसी अंजील को नहीं सुनेंगे जिसमें काम प्लस खुदावंद यीशु मसीह। हम ऐसी अंजील को सुनेंगे जिससे ईमान पैदा होता है, जो ऑथर और फिनिशर यानी कि क्राइस्ट जीसस की तरफ, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ हमें लेकर जाती है। आमीन।
जी, तो 15 मिनट से ऊपर की वीडियो हो जाएगी। अगली रेवलेशन इसको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।